तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेफेक्सिम टैबलेट या फिर इस एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों बात करेंगे इसको लेना कैसे है, क्या साइड इफ़ेक्ट है, क्या सावधानियां बरतनी है और किन को लेना चाहिए, किन को नहीं लेना चाहिए। तो ये सारी जानकारी दूंगा, तो वीडियो में जो है शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहेगा। तो दोस्तों देखिए, इधर सेफेक्सिम जो मेडिसिन है आपकी, इसको बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, बहुत सारे ब्रांड इसको बनाते हैं। तो जो सेफेक्सिम है ये एक सॉल्ट नेम है, एक ये कंपोजिशन है। तो इसको बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, किसी भी कंपनी की आप ले सकते हो। बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनियों की ये मेडिसिन आती है, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो और आप खुद भी ले सकते हो। तो दोस्तों ये जो मेडिसिन है ना आपकी सेफेक्सिम, ये आपकी आती है 50 mg में भी आती है, 100 mg में भी आती है, 200 mg में भी आती है और 400 mg में भी आती है। और इसके जो है आपके सिरप आएंगे, आपका जो है सस्पेंशन आएगा और जो घुलने वाली जो टैबलेट आती है वो भी आती है। तो कई प्रकार से ये अवेलेबल है, मतलब बच्चे से लेके बड़े से लेके बुजुर्ग तक सभी के लिए एंटीबायोटिक काम करती है। तो हम दोस्तों इधर जान लेते हैं इसके सबसे पहले यूज़ के बारे में, इस सेफेक्सिम के यूज़ क्या हैं और किन किन कंडीशन में इस मेडिसिन को या फिर इस टैबलेट को दी जाती है। तो देखिए दोस्तों, ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। तो दोस्तों इसको जो है हम 3rd जनरेशन की मेडिसिन बोल सकते हैं और ये जो है एक ओरल सेफेलोस्पोरिन क्लास की है। अब देखिए दोस्तों, ये जो है आपकी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उसमें वर्क करती है। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है, दोनों प्रकार के जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं दोनों में ये काम करती है। अब ये काम कैसे करती है दोस्तों, ये करती क्या है कि जो बैक्टीरिया होता है उसका जो सेल वॉल होती है ना, उसके निर्माण को रोकती है, जिससे कि आपका बैक्टीरिया नष्ट हो जाता है या फिर हम बोले तो वो मर जाता है। तो दोस्तों अब जैसे कि आपको इन्फेक्शन, कई तरह के इन्फेक्शन होते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको न्यूमोनिया है या कोई लंग्स का इन्फेक्शन है, उसमें डॉक्टर इसको देते हैं। अब इसके अलावा देखिए, अगर आपको यूटीआई है जिसको बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इस टाइप से कोई इन्फेक्शन है तो उसमें भी ये वर्क करती है मेडिसिन। इसके अलावा देखिए, कानों में कोई इन्फेक्शन है, कानों में कोई जैसे कि आपका पानी जैसा आ रहा है, कोई भी लिक्विड डिस्चार्ज हो रहा है, इस प्रकार से कोई भी कान का जो इन्फेक्शन है उसमें भी ये काम करती है। इसके अलावा आपको नेज़ल साइनस है उसमें काम करेगी, गले में इन्फेक्शन है उसमें काम करती है ये मेडिसिन। इसके अलावा बहुत सारी जो है एसटीडी बीमारी होती हैं जिसको बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, या फिर बोलें तो कई लेडीज़ों में ऐसा भी देखा गया है कि वेजाइनल डिस्चार्ज होता है। इस टाइप से कोई प्रॉब्लम है तो उसमें ये वर्क करती है मेडिसिन, उसमें डॉक्टर इसको देते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो इन्फेक्शंस होते हैं उसमें ये काम करती है। तो जो मेन इन्फेक्शन के लिए जो ये काम करती है उसके बारे में मैंने बता दिया है। और जो डॉक्टर होते हैं अपने जो है एक्सपीरियंस के आधार पर और भी बहुत सारे इन्फेक्शन में इसको चलाया जाता है। तो इधर आपकी बात समझ में आ गई कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में वर्क करती है। अगर आपकी बॉडी में, शरीर में कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसमें ये आपकी सेफेक्सिम मेडिसिन ज़रूर वर्क करेगी। तो अब भाई जान लेते हैं इसके डोज के बारे में, किस तरीके से लेना होता है। तो देखिए, एक एडल्ट पर्सन के लिए मैं बता दूं तो एडल्ट पर्सन को एक दिन में इसको 2 बार लेना होता है और करीब 200 mg से लेके 400 mg तक जो है टैबलेट ले सकते हैं। तो देखिए इधर जैसे कि ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 400 mg वाली टैबलेट दी जाती है, तो जो कि दिन में 2 बार ली जाती है। और जैसे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो 200 mg वाली टैबलेट दी जाती है। अब इसके अलावा देखिए, बच्चों के बारे में बात करें तो बच्चों, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए इसका सिरप आता है और 50 mg वाली चलाई जाती है। अब बच्चा थोड़ा सा बड़ा है तो उनको फिर 100 mg वाली मेडिसिन देनी होती है। तो बच्चों में देखिए इधर डॉक्टर की सलाह से ही लेना होता है, क्योंकि उनकी उम्र हो गई, उनका वेट हो गया, उसके अकॉर्डिंग जो है इसके डोज रहते हैं। तो इधर बात आपको समझ में आ गई। बच्चों को जो है इसका सिरप आता है या पाउडर फॉर्म में आती है, उसको जो है बनाना रहती है। और इसके अलावा 50 mg, फिर बच्चा बड़ा है तो 100 mg तक। बाकी बड़ों में जो है 200 mg से लेके 400 mg तक की टैबलेट जो है ली जाती है। अब देखिए, बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, इसका जो डोज होता है एक दिन में 2 बार का डोज होता है। 2 बार इसको एक दिन में लेना होता है और इसको खाना खाने के बाद लें तो बेहतर रहेगा। अब इधर देखिए, इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट में देखिए, आपका पेट वगैरह खराब हो सकता है, दस्त लग सकते हैं, नोज़े टाइप लग सकता है, पेट दर्द हो सकता है, इनडाइजेशन की शिकायत हो सकती है। यही कुछ इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। कोई ऐसे इसके बड़े साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो ऐसा कुछ भी होता है तो आप इस मेडिसिन को लेना बंद कर सकते हैं या फिर डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं। अब कब तक लेना है तो देखिए, 5 से 7 दिन इसको चलाया जाता है। जनरल जो डोज हैं दोस्तों इसके 5 से 7 दिन के रहते हैं। वैसे तो सबसे ज़्यादा ये 5 दिन ही चलती है और 5 दिन में आपका लगभग जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन नहीं होता है तो इसको डॉक्टर
और भी 2-4-5 दिन के लिए आपको दे सकते हैं, लेकिन इधर 5 दिन तो आपको इसको लेना ही लेना है। 5 दिन से पहले बंद नहीं करना है, चाहे आपका इन्फेक्शन ठीक हो या फिर नहीं हो। अगर आप 5 दिन से पहले बंद कर दोगे तो वो क्या होगा कि रेसिस्टेंस हो जाएगी ये मेडिसिन। अब रेसिस्टेंस होने के कारण होता है जब आप अगली बार इसको लोगे तो उतना असर नहीं करेगी, इसलिए कम से कम 5 दिन तो इसको लेना ही है। अब देखिए इधर जो है हम बात करें रिज़ल्ट कब तक मिलेगा, तो रिज़ल्ट जो है दोस्तों आपको 2 से 3 दिन जैसे इस मेडिसिन को लेते हो ना, तो आपको फ़र्क जो है नज़र आने लगेगा। अब कोई दूसरी मेडिसिन चल रही है तो वो ले सकते हैं कि नहीं, तो देखिए कोई भी एंटीबायोटिक वाली मेडिसिन नहीं होना चाहिए। बाकी इसके साथ अगर आपकी पहले से कोई दूसरी मेडिसिन है, बीपी की, डायबिटीज़ की, कोई मल्टीविटामिन, ये सब आप बिल्कुल ले सकते हो, कोई भी मेडिसिन बंद करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ अगर आप कोई प्रोबायोटिक वाली मेडिसिन लेते हैं तो और अच्छा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि प्रोबायोटिक अगर आप इसके साथ लेते हैं तो इसका असर भी जो है अच्छा मिलेगा, और दूसरा क्या, आपका पेट वगैरह भी ख़राब नहीं होगा। तो प्रोबायोटिक की बहुत सारी मेडिसिन आती हैं, जैसे कि स्प्रोलेक हो गई, बहुत सारी जो है आती हैं, तो आप इसके साथ उसको ले सकते हो। अब बात करें कुछ एडवाइस की, मैं कुछ एडवाइस देना चाहूँगा अगर आप ये टैबलेट या फिर ये एंटीबायोटिक लेते हो तो। जैसे कि देखिए जब भी आप ये मेडिसिन लेते हो तो आपको अल्कोहल, स्मोकिंग ये सब नहीं करना है। बाहर का जो है खाना पीना, जंक फूड, फास्ट फूड, मीठा, ऑयली, बाहर का खाना पीना ये सब बंद करें। आप जो एक हेल्दी डाइट जो है आपको रखना है। और इसके अलावा देखिए थोड़ा सा पानी ज़्यादा पीजिए, हो सकता है कि थोड़ा सा आपका मुँह सूख सकता है ये टैबलेट या मेडिसिन लेने के बाद। तो ये कुछ छोटी छोटी बातों का भी आपको ख्याल रखना है। तो दोस्तों इधर वीडियो खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सेफेक्सिम के बारे में, एंटीबायोटिक के बारे में काफ़ी जानकारी मिल गई होगी। वो जानकारी पसंद आए तो जो है वीडियो को लाइक करिए, और इस टाइप से जो है मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप देखते रहिए और बने रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर इंडियन।